यत् रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कथमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। चरितसिन्धुगिरिजातमन वेदनपावै पार तुलसी दास किनि अतिमति गमार। महाराज तुलसीदास जी महाराज ने अपने आप को एक नई उपाधि अति मति मंद गमार, मतिमंद और गमार का कह दिया कि शंकर जी महाराज का चरित्र तो अपूर्व है। मैंने ये चरित्र जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से वेद भी वर्णन करते हुए नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं गंवार आदमी कैसे वर्णन करूं। अब ये शंकर जी महाराज का चरित्र सुन के भरद्वाज ऋषि को तो आनंद आ गई। आदि देवता जो आदमी आदि देवों की सराहना करे, साधना करे, सराहना करे और उनके चरित्र की हमारा कोई प्रिय बालक हो और उस बालक के चरित्र को उस बालक की माँ हमें सुनावे कि हमारा बेटा ऐसे ऐसे करता है और हमारी उसके संग प्रीति हो, तो जो हमारे हृदय की गति होती है ऐसी गति जो है भरद्वाज ऋषि की शंकर जी के चरित्र को सुन के हो गई। भरद्वाज ऋषि राम जी के समकालीन है, राम जी के चरित्र को सब जानते हैं, शंकर जी की महिमा जानते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं तब उसके चरित्रों को सुन के अत्यंत खुशी होती है। और ऐसा देख के उनके मन में ये लगा कि जब शंकर जी का चरित्र इतना सुख देने वाला है तो शंकर जी जिनका भजन करते हैं ऐसे राम जी महाराज का चरित्र कितना सुखदायी हुआ। बहु लाल सा कथा पर बाड़ी वह नैनन नीर रोमावली ठाड़ी। और इतनी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई कि नेत्रों में अश्रुपात हो गया भरद्वाज ऋषि के। ये अश्रुपात तभी होता है जब हमें किसी के प्रति अत्यंत इच्छनीय हो। माँ बेटी का यदि देखें भाव या पिता पुत्र का भाव देखें, माँ बेटे का भाव देखें तो नेत्रों में आंसू तभी आते हैं जब अतिशय प्रीति होती है। और उनकी ये दशा देख के अब याज्ञवल्क्य ऋषि को तो और आनंद हो गया। बोले जब श्रोता इतना भाव विभोर हो रहा है तो इसको कथा सुनाने में कितना सुख होगा। इसकी कल्पना करके याज्ञवल्क्य ऋषि भाव विभोर होके आओ धन्य तब जन्म मुनीसा तुम्हें प्राण प्रिय समगोरीसा। महाराज आपको संकट बाबा जो है प्राणों के समान प्रिय हैं। और एक बात और कहता हूँ मैं कि शिवपद कमल जिन्हें रत्नाई राम ही ते सपने उन्हें सुहाई। राम जी को स्वप्न में भी वो अच्छे नहीं लगते जिनको शंकर जी के चरणों के प्रति प्रेम नहीं हो। और शिव समान को पतिव्रतधारी मैंने अगर तजी सती असनारी शंकर जी के गुणों की वर्णना करके कहते हैं कि शंकर जी को राम जी के समान दूसरा कौन है ऐसा प्रिय है। बिनो चल नाथ बदने राम भगत कर लक्षण। बिनु छल विश्वनाथ पद नेऊ। विश्वनाथ महाराज के चरणों में प्रेम बिना छल के। महाराज ये प्रेम और छल ये दो तो विरोधी शब्द हैं। प्रेम होगा तो छल टिकेगा नहीं और छल होगा तो प्रेम होगा नहीं। लेकिन यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि कहना चाह रहे हैं कि बिना किसी कामना के शंकर जी महाराज से कोई कामना हमें नहीं है कि महाराज हमारे घर में ऐसा आनंद हो जाए या ऐसा हो जाए, वो नहीं। खाली महाराज आपकी कथा का आनंद
हमें मिलता रहे। कितनी दफ़े चित्त में आई कि घर में कुछ ऑर्गेनाइज करें, कथा करें, ये करें। बहुत विचार करा, किसी को बुलावें, किसी वक्ता को बुलावें, लेकिन हर बार क्योंकि स्नेह वहाँ पका हुआ नहीं था, कच्चा स्नेह था, तो सब बात रह गई। लेकिन जिस दिन इस कथा पे पक्का स्नेह हुआ, उसी दिन से ये कथा कहना शुरू हो गया। चैनल भी बन गया, अपलोडिंग भी आ गई और सबरा काम हो गया। और अब तो वाईफाई लग गया है, तो इसीलिए कोई अपलोड करने नहीं। तो पहले तो 1.5 2 घंटे लग जाते थे अपलोडिंग करते करते। कभी बाहर जाना पड़ता था, यहाँ सिग्नल आ रहे हैं, वहाँ जाके कराया हो, करिए आओ। तो इस तरह की, तो जब स्नेह होगा तब छल नहीं रहेगा, और छल होगा तो स्नेह कभी होगा नहीं। इस तरह बिन छल विश्वनाथ प्रतिनेहु राम भगत कर लक्षणेहु शिव समान रघुपति व्रत धारी बिन अगत जी सती असुनारी। शंकर जी के समान ऐसा कौन जो है भगवान के व्रत को धारण करने वाला है कि बिनु अगत जी सती असनारी, बिना किसी पाप के। अब एक बात विचार करने लायक है कि पाप कोई छोटा तो था नहीं, लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि की नज़र में वो पाप नहीं था। क्यों? कि सिर्फ स्वरूप मात्र धारण करने से पाप नहीं होता है, स्वरूप धारण करके और स्वरूप की लीला करने से। अब कोई भला आदमी जो है कहीं जाके भिखारी बन जाए, और भिखारी बन के भीख मांगने लगे, स्टेज पे मांगे, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन स्टेज से बाहर जाके पब्लिक जब विदा हो रही हो नाटक के बाद, और तब भीख मांगने लगे, तब क्या होगा? तब वो जो है वो पाप हो जाएगा। तो बिनु अगत जी सती असनारी पन कर रघुपति भगत दिखाई, को शिव सब राम ही प्रिय भाई। प्रथमई में कई शिव चरिता, और बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के, रहत समस्त विकार। जिनको शंकर जी के चरणों में रति है, उनको राम जी के चरणों में रति तो अपने आप ही हो जाएगी। और शंकर जी के चरणों में रति है, इसलिए मैंने शंकर जी का चरित्र सुनाया। शंकर जी का चरित्र सुना के यदि आपके चित्त में आकांक्षा भरे, आपके चित्त में राम जी के प्रति प्रेम होता हुआ दिखे, तो राम कथा सुनाऊं। नहीं तो महाराज राम कथा सुनाने के अगर मैं सुनाऊंगा और आपने सुनी या न सुनी तो सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। भरद्वाज ऋषि जो है बहुत प्रकार से, याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि की सराहना करी, और सराहना करके मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला। मैं समझ गया महाराज कि आपको किसी आदमी से पूछनी होगा, को भाई तुम्हारे पास कितना धन है, तो क्या कोई सच्ची बात बताएगा? नहीं। लेकिन यदि उससे ये कहोगे कि भैया हम तो वहाँ गए थे, उसने बताया कि ये ज़मीन तुम्हारी है, ये दुकान तुम्हारी है, ये पत्नी तुम्हारी है, और ये, तो वो आदमी खुश भी होगा और बताएगा भी। लेकिन ऐसे ही जब राम जी के, शंकर जी के चरित्र का लक्षण सुन के इतनी खुशी हो रही है, तो शंकर जी जिनका सतत भजन करते हैं, वो राम जी के चरित्र को सुनकर कितनी खुशी होगी। और ऐसा करके, और शंकर जी महाराज राम जी को प्रणाम करके और कथा कहना शुरू करना चाह रहे हैं। तदपि जताश्रुते कहूँ बखानी। महाराज जो मैं आपसे कथा कहूँगा वो कौन सी कहूँगा? जो श्रुतियों ने वर्णन करी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ूंगा। सुमेरे गिरापति प्रभु धन पानी। साक्षात जो है गिरा, वाणी के पति कौन है? वाणी के पति विष्णु भगवान। सुमेर गिरापति प्रभु धन पानी, धनुष बाण दिए हुए भगवान राम, उनके स्वरूप उनको स्मरण करके। और महाराज जिसको ये नचाना चाहते हैं, जई पर कृपा करई जनु जानी, कभी उर अजिर नचावही रानी। ऐसे गिरापति जो हैं वो जिस पर कृपा करें तो उनके हृदय में विराजमान होकर
और उनकी वाणी को नचाते हैं। वो वाणी को ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं। ये बचपन से राम कथा पढ़ते पढ़ते, रामचरितमानस को पढ़ते पढ़ते क्या कभी वो सब बातें ध्यान आई जो आज यहाँ व्यासासन पे बैठ के और कथा बोलने से आ रही हैं। तो ये जो सुमिर गिरापट पे होते हैं, शारद दारू नारसिंह स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी, राम जी जो है सबको नचाने वाले हैं। और जय पर कृपा करें जन जानी, कभी अजित नचावी वाणी, उनकी वाणी को ही नचा देते हैं। अच्छा भला आदमी उल्टी सीधी बातें बोलते बोलते और भली भली बातें बोलने लगता है। प्रणमो सोई के पालन रघुनाथा वर्णो विशेष झास गुण गाथा। मैं ऐसे जो है शारद दारू नारसिंह स्वामी वाले राम जी महाराज के पदों की वंदना करता हूँ और उनके अब मैं गुणों का वर्णन करता हूँ। और कैसे कि महाराज अब इस कथा की शुरुआत कैसे हुई। शंकर जी का विवाह तो आपने सुन लिया, बोले महाराज अब उसके आगे की तारकासुर मारा गया, ये भी आपने सुन ली। लेकिन अब उसके आगे की कथा जो पार्वती सती मैया ने जन्म जन्म शिवपद अनुरागा मांगा था, बोले महाराज उस वरदान का क्या हुआ। शंकर जी से तो विवाह हो गया, लेकिन विवाह होने के उपरांत क्या वो अनुराग पैदा हो पाया। तब जो है इस कथा को लेते हुए कहते हैं, सिद्ध तपोधन जोगी जना, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसईता सुगति सकल, सेवई शिव सोकंत। शंकर जी महाराज विवाह करके कैलाश पर्वत पे गए। वहाँ सब सुकृति लोग भागवत थे और वहाँ पे जाके जब शंकर जी महाराज विराजमान हुए, तब विराजमान होते ही राम जी का ध्यान करा तो राम जी को जो है जाप करने लगे। शंकर सहजी शंभु कपाला, त्या आसीन नीलकर डारे नाग रिपु छाला, और बैठे सहजी शंभु कपाला। अपने स्थान पर विवाह के उपरांत महाराज पार्वती मैया की अभी सेवा उन्होंने नहीं स्वीकार करी। क्यों कि सती चरित्र के दोष का भाव अभी मन में था। बोले कि जिन्होंने मेरी माता के स्वरूप को धारण किया हो, उससे मैं अपनी सेवा के निमित्त कुछ करवाऊं, ऐसा करना उचित नहीं है। इसलिए शंकर जी महाराज ने अपने हाथ से अपना मृगशाला बिछाया और बैठे सहजे शंभु कपाला, सहज भाव से उस आसन पर बैठ गए। अब पार्वती मैया ने देखा कि उनके पतिदेव महाराज बड़े प्रसन्न मन से अपने आसन पर जाकर बैठे हैं। तब जो है उन्होंने समझा कि ये बड़ा सुंदर अवसर है। जब पति देव प्रसन्न हो तब उस वक़्त अपनी मांग जांच पति के सामने रखो तो पति महाराज प्रसन्न होकर देते हैं। और यदि किसी परेशानी में हो और उनकी पत्नी उनके पीछे लग जाए, उल्टी सीधी बातें बोलने लगे, दोष देने लगे, तो जो होता है ऐसा घर घर में आज रोज हो रहा है। तब जो है शंकर जी महाराज जब बैठे सोआ कामदीप के धरे शरीर शांत रस जैसे शांत रस, बिल्कुल शांति में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। जैसे कपूर सामने रखा हो तो सफ़ेद कपूर देख के जो चित्त में शांति आती है, ऐसे शांत स्वरूप में बैठे शंकर जी महाराज। पार्वती मैया ने बढ़िया मौका देखा, बोले अब पिछले जन्म की बातों की जब तो माफ़ी नहीं मांग पाई, लेकिन अब मैं मांग सकती हूँ। तब जो है वहाँ गई, शंकर जी को प्रणाम करा और जान प्रिया आदर कीना, वाम भाग आसन हर दीना। जब सती चरित्र में आई थी लौट के तो सन्मुख शंकर आसन दीना, और अब पार्वती विवाह हो गया है तो अपने वाम अंग में जो है पार्वती मैया को आसन दिया कि देवी अब आप यहाँ बैठिए और अपने पति स्वरूप में जो अब तक सिर्फ भगवान शंकर जी महाराज के चरणों के दर्शन ही करती थी, अब उनके समीप बैठ के उनके मुखारविंद के दर्शन करके और बड़ी हंसती हुई बेहसी बोली मृदवानी
प्रियवाणी ऐसी मीठी भाषा में क्या कहा कि महाराज आपसे एक विनती है। तो ये नहीं कही कि विनती में क्या है, पहले उसमें अलंकार लगाए कि महाराज जो कथा सबरे संसार का हित करती है सोई पूछन शैल कुमारी। जो कथा पूरे संसार का हित करती है वो कथा हम सुनना चाहते हैं। और विश्वनाथ, आप विश्व के नाथ हो, मेरे नाथ तो हो, मम नाथ तुम पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पूरे तीनों लोक में पृथ्वी आकाश पाताल तीनों जगह आपकी ये महिमा विदित है। और सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। आपके पास सारे गुण मौजूद हैं, खूब मक्खन लगा रही हैं, सारे गुण हैं। और गुणों के धाम हुआ, जो योग के, ज्ञान के, वैराग्य के, और इनकी तो खान है। गुण तो सब रहे हैं, लेकिन योग ज्ञान और वैराग्य सिखाना। प्रणत कल्प तरु नाम, जो आपको प्रणाम करते महाराज, बस उसको प्रणाम करते ही आप कल्प तरु के समान उनकी आकांक्षाओं को पूर्ति कर देते हैं महाराज। इसलिए आपके इन गुणों की वजह से मेरे को ये है कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिया सत्य मोहि निज दासी। महाराज यदि अब आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, क्योंकि पहले आपने सन्मुख आसन दिया था, वाम भाग में आसन दिया है, तो निश्चित रूप से आप प्रसन्न हो। और जब प्रसन्न हो तो महाराज मेरे चित्त में कुछ अज्ञान बसा हुआ है। जैसे भरद्वाज ऋषि ने पूछा, प्रभु श्री राम की अपर को जाय जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। महाराज आप जानते हो, लेकिन फिर भी अपने विवेक से विचार के कहो। तो महाराज जो मेरा अज्ञान है, मेरे उस अज्ञान का नाश करो। क्यों कि उस अज्ञान की वजह से मेरे को दूसरा शरीर धारण करना पड़ा और इतनी तपस्या करनी पड़ी कि पुनः आपकी प्राप्ति हुई है। शेष शारदा वेद पुराना सकल करई रघुपति गुण गाना, मैंने सब सुन लिया। राम जी की प्रभुता प्रताप सब सती शरीर में मैंने दर्शन कर लिया। इसलिए तुम पूरे राम राम दिन राती आप राम 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 सीता राम राम जपते हो, सादर जपो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। महाराज आप राम राम जप रहे हो। अब पहले तो मन में जो संशय आया था, उस संशय को महादेव जी के सामने रखा नहीं, और मनी मन में अपनी भुनभुनाती नहीं। जैसे जनाना माताओं का स्वभाव होता है कि पति से कोई चीज़ छिपानी हो तो मन में घुन घुन छिपाती नहीं। उसका नतीजा क्या हुआ, ये सब देख लिया था। अब प्रत्यक्ष रूप में सामने जाकर ये पूछिए, प्रभु सोई राम सो अवध नपति सुत सोई कि अगुण अलग गति कोई। महाराज जो आप राम राम जपते हो वो राम, और जो आज हैं ओरिजिनल भगवान है, अगुण है, और इनकी गति को कोई नहीं पहचान पाता है, वो क्या वो दोनों एक हैं? और महाराज थोड़ी देर को मान लें कि वो दोनों एक है। जो मेरा ज्ञानी है प्रभु सोई राम की जो नृप तनयत ब्रह्म किमी। यदि वो राजा के पुत्र हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो फिर ब्रह्म कैसे हो गए? ब्रह्म और सांसारिक जीव का पुत्र, ये तो विपरीत बातें हो गई। देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोह। मैंने खूब सुना और देखा, और जो राम जी ने लीला स्वरूप दिखाया मेरे को, और जो अपना सुप्रीम पावर दिखाई, उसे देख के मेरे मन में तो भ्रम ही भ्रम पैदा हो गया। उस भ्रम को डर के मारे मैंने आपसे नहीं किया।
यदि वो ब्रह्म है तब क्या होगा? जो अनीय व्यापक विभो यदि वो व्यापक है, ब्रह्म है, विरज है, अनी है, तो जो है आप जरा मेरे को आप समझा के बताओ, जो मेरे चित्त में भ्रम हो रहा है उस भ्रम की क्या स्थिति होनी चाहिए, उस भ्रम का नाश कैसे हो। मैंने राम जी की सारी प्रभुता वन में देख ली और खूब मेरे को डर लगा और खूब मैंने विचार किया, डर के मारे आपसे कुछ कही नहीं, जो भी कुछ हुआ लीला सब आपके सामने। लेकिन इतना सब देखने के बावजूद भी मुझे जो है संशय मन में अब भी रह गया महाराज। अब ये जो बात ये कहती है कि भैया सोने को ले गए और टकसाल में जाके उसकी टंच निकलवा ली और जो टंच निकली आई और उसके बाद भी ये भ्रम करें कि भाई ये सोना असली है या नहीं, तो ये बेवकूफ़ी की बात हो जाएगी। आपने तो उस वक़्त मुझे बहुत बहुत समझाया और उन सब के समझाने के उपरांत भी मेरी समझ में नहीं आया, तो महाराज कृपा करके उस बात को याद करके आप मेरे ऊपर क्रोध मत करना, मेरे को फिर दोबारा नए सिरे से समझाना, नए सिरे से स्कूल दोबारा खोल लेना और तब कर अस विमोह मनमाई। पहले तो मन में ये था कि भाई ये सब बातें बोले हमारी माता जी भी कभी कहती थी, बोले जो कुछ लिखा है बोले ये सब झूठ, सब झूठ नहीं, सब सत्य। जो चरित्र आपने कहा था वो सब सत्य था, लेकिन मेरे चित्त में ये था कि वो सब झूठ है। इसलिए मेरे मन में मोह हुआ कि मैं जो समझ रही हूँ वो सही है और शंकर बाबा कह रहे हैं वो गलत है, इसलिए मेरे को विश्वास नहीं हुआ। परम कहूँ पुनीत राम गुण गाता भुजगराज भूषण सुरनाता। राम जी के उस पावन चरित्र का आप मेरे को वर्णन करो। प्रभुता तो उनकी सबरी देखी है, अब उनकी लीला देखनी बाकी है, तो महाराज उस लीला को और बताओ, क्योंकि प्रभुता और लीला दोनों एक संग देखोगे तो भ्रम संशय बन जाएगा। लेकिन एक बार में पहले चरित्र देख लो, प्रभुता देख लो और एक बार में उनकी लीला चरित्र देख लो, तब दो बात अलग अलग देख के दोनों की कंपेरेटिव स्टडी करोगे तो पता लग जाएगा। हम छोटे थे, रामलीला होती थी, रामलीला के स्वरूपों में ठाकुर स्वरूप जो स्टेज पे आते थे वो, और जब वो शाम को लीला होने से पहले आते थे ये पीले वस्त्र पहन के, तो उनके दर्शन करके हमारे चित्त में भी बड़ा सुख होता था, क्योंकि हमें भी रामलीला के प्रति आस्था बहुत थी। इसलिए जो पात्र थे उनके प्रति भी चित्त में आस्था होती थी। लेकिन एक चीज़ और भी थी कि श्रद्धा आस्था कितनी भी हो, लेकिन कभी भी उनको भगवत स्वरूप मान के चरण स्पर्श करने में चित्त में संकोच ही संकोच रह गया। भले ही वो राम थे, राम का स्वरूप जिसने रख लिया वो राम हो गया, लेकिन जब उनको सादा वस्त्रों में देखने के उपरांत वहाँ जो स्टेज पर राम स्वरूप होते थे, राम जी के स्वरूप, उनमें राम जी के दर्शन नहीं होते। अब महाराज पार्वती मैया तो बड़ी, शंकर जी चुपचाप बैठे रहे तो बड़ी गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सारी परेशानी को मिटाओ और कथा सबरी सुनाना, पूरी तरह से सुनाना। बोले अगर निर्गुण थे तो सगुन कैसे हुए, क्यों हुए, और सगुन हुए तो सगुन होकर उन्होंने कौन कौन से बाल चरित्र करे, और फिर उन्होंने सुना था उन्होंने विवाह किया जानकी मैया से और फिर राज्य का परित्याग करा, राक्षसों का वध किया और रावण महाराज को जो है ठिकाने लगाया और फिर राज्य पे 11,000 साल तक बैठ के राज किया। इन सभी बातों को आप मेरे को सुनाइए। और इन सब बातों के अलावा एक चीज़ और भी है कि जब किसी चरित्र को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में सुनना चाहें तो उसके चरित्र में कुछ न कुछ ऐसा
आश्चर्यचकित, उनकी महिमा में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे सुन के आश्चर्य होता है। तो महाराज बहुरी करहु करुणा यतना, कीन जो अचरज राम। कौन कौन से आश्चर्यजनक कार्य दिए? बोले एक बाण में ताड़का मारी, मारीच मारा, रावण को मारा, 21 बाणों में कुंभकर्ण को मारा महाराज, और जने कितने खरदूषण तीसरा को मार कूट के ठिकाने लगा दिया। तो कीन जो अचरज राम, और फिर प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमी गबने निज धाम। महाराज प्रजा को साथ लेके राम जी महाराज अपने धाम को चले गए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने इस कथा को तो अपने रामचरितमानस में नहीं लिखा, और ना ही शंकर जी महाराज के द्वारा, भरद्वाज जी से, याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा, और ना ही भुसुंडी महाराज के द्वारा ये बतवाया कि राम जी अपने धाम को किस तरह से गए। भगवान कृष्ण तो भैलिया के 3 मारने से अपने धाम गए, लेकिन राम जी महाराज अति परिय मोही यहाँ के वासी, मऊ रामदापुरी सुख राशि, ऐसी बात उपदेश करके और सारी प्रजा को अयोध्या की को लेकर सरयू मैया के अंतराल में समा के वहाँ से अपने धाम को चले गए। इस तरह से पार्वती मैया ने बहुत सारी बातों का प्रश्न किए। इन प्रश्नों का उत्तर सबसे बड़ा एक ही है कि भगवान राम के चरित्र को, उनके लीला स्वरूप को और उनके शास्त्र स्वरूप को, दोनों को बता के और दोनों की साइमल्टेनियस कंटिन्यूअस स्टडी और डिफरेंस समझा के कथा को महाराज आपके इसके साथ में कथा विश्राम हरि नाम।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शेरराज धरण की जय, श्री राधा रानी जय जय।